मुस्लिम जाट की हैसियत से आज इस प्रोग्राम में शामिल हूं, इसलिए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ पूरे मंच को मंच कह करके और तमाम साथी और हमारे जो बुजुर्ग और दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ कड़वी, कुछ सच्ची, कुछ मीठी, कुछ खट्टी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि मुझसे पहले के वक्तागण सर छोटू राम जी के बारे में अपने अपने जो उनका ज्ञान है, जो उन्होंने पढ़ा, जो समझा, वो आपके सामने रखकर गए हैं। आप लोगों के संपर्क में रहकर ही शायद मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत रहबर आजम जनाब सर छोटू राम मरहूम के बारे में सुना और सीखा। एक लफ्ज आया था शुरू में कि किसान यानी कमेरा। जाट ईमानदारी के साथ कमेरा बन गया और काम और मेहनत ही करता चला गया। काम से तो जुड़ा लेकिन विचारधारा से नहीं जुड़ा। काश अगर विचारधारा से जाट जुड़ गया होता तो पाकिस्तान न बना होता, सन 47 का कत्लेआम न हुआ होता और जाट आज 66 वर्षों के बाद, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि सर छोटू राम जी, महात्मा ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जी, इनकी जो विचारधाराएं हैं वो उतनी ही सार्थक हैं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आज साथियों, देश के अंदर देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ है। तय नहीं हो पा रहा है कि देव कौन है और असुर कौन है। कभी देव असुर को, कभी असुर देव को परिभाषित करता है अपने अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन याद रखिए, अगर आज इन तीनों महापुरुषों को भुला दिया गया और सिर्फ विचार गोष्ठी तक ही हमने लिमिटेड रखा, तो यकीन जानिए ये देश बर्बाद होगा, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। कुछ उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं कि दलितों को खास तौर से किस तरह से इनकी शक्ति को तबाह और बर्बाद किया गया। 1934 में जब आरक्षण मिला था SC ST दलितों को, तो उसमें दलित ही दलित शामिल थे। उन दलितों के किसी धर्म के नाम पर कोई पहचान नहीं थी। संविधान का जो प्रियम्बल है, वो उसके जो रूल्स हैं वो भी ये परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 341 कह रहा है कि जो दलित हैं वो दलित हैं, उनका पिछड़ापन संविधान मानता है। उनकी बदहाली को संविधान ने स्वीकार करते हुए उनको आरक्षण जारी रखा। लेकिन बेईमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 10 अगस्त को राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर के, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर के किस तरह से विभाजित किया दलित शक्ति को, ये सोचने की बात है। इसके बाद भी अगर हम उनको सेकुलर कहेंगे तो शायद हम इंसाफ पसंद लोग नहीं। उन्होंने कहा कि जो दलित हिंदू है उसको SC ST का दर्जा मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। 1956-57 में
सिख भाइयों ने आंदोलन छेड़ा, उनको भी आरक्षण दलितों को, उनके सिखों के दलितों को दिया गया और इसमें शामिल कर लिया गया। और साथ में एक क्लॉज और लिख दी गई कि अगर मुस्लिम दलित भी हिंदू धर्म ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो उनको भी ये प्रावधान आरक्षण का उनको भी लागू, उनको भी इसका फायदा हो सकता है। इससे बड़ा कम्युनल सांप्रदायिकता का नंगा नाच और कोई हो नहीं सकता। मोदी तो बहुत बात की चिड़िया है। 1990 में बुद्धों को भी शामिल कर लिया गया। अजीब हालत है। जो मुस्लिम दलित है वो मुगलों के शासन में भी दलित ही रहा। अगर न रहा होता तो आज ये दलित कहां से पैदा, ये कहां से पहुंचते यहां तक। लेकिन दलित शक्ति को, और माफ कीजिएगा जाट भी उसी में शामिल हैं, मानसिक तौर पर न सही लेकिन सच्चाई यही है कि जाट भी शुद्ध में ही शामिल किया गया। इनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया गया। अगर मुस्लिम दलित, हिंदू दलित, सिख दलित, ईसाई दलित, जब उनका काम है, उनकी आर्थिक कंडीशन एक जैसी बल्कि उससे भी ज्यादा बदहाल, 1934 में उनको मिला, 50 में छीन लिया गया। हिंदू दलित को 34 से लेकर आज तक दिया जा रहा है। तो ये जो दूसरे मजहबों के दलित हैं ये तो उनसे भी बदतर होगा। हम ये नहीं कहते कि हिंदू दलित के हिस्से की रोटी छीन करके हमें दो, नहीं, हम ये कहते हैं कि संख्या के हिसाब से होना चाहिए। और मैं माननीय काशीराम जी को बड़े अदब के साथ याद करूंगा कि जिसकी जितनी संख्या आई उसकी हिस्सेदार सब इस देश के नागरिक हैं। 3.5% ब्राह्मण, 70% चीजों पर, 70% नौकरियों पर, और वो भी उच्च स्तर की नौकरियों पर कब्जा किए बैठा है। और ये 85% के लोग, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? ये ऐसे नहीं मिलेगा। ये मिलेगा जब हम भाषण करना छोड़ें और सर छोटूराम जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जी, ये सब के सब बराबरी की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। और जब कोई बराबर का अधिकार मांगता है वो इस व्यवस्था का, जो सवर्ण व्यवस्था है, इसका दुश्मन नंबर 1 बन जाता है। एक दुश्मनी थी इनसे। अब थोड़ा सा करेक्शन। सर छोटूराम जी के बारे में जो मैंने पढ़ा, जो सुना, जो सीखा, इस्लाम के संदर्भ में सर छोटूराम अगर फिट ना होते तो रहबर आजम वो कभी ना बनते। ये सच्चाई। इस्लाम के अंदर 2-3 बातें हैं बुड्ढा जी, जिससे इस्लाम धर्म फैला और मक्का से निकल करके पूरी दुनिया में फैल गया। वो क्या है? मसावात। उर्दू का लफ्ज है, तर्जुमा है बराबरी, समता, अखुवत, भाईचारा। हम जब एक ही वर्ग के लोग यहां बैठे हैं और अपने दिल की गहराइयों से इन बुजुर्गों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनके अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं, तो हाथ उठा करके ये शपथ लो, ये अहद करो कि हम सब आज के बाद भाई भाई हैं, अखुवत पर हैं और कुछ भी नहीं। अगर हम में से किसी ने अखुवत को छोड़ा तो जो इस्लाम के हमारे जो पैगंबर साहब हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुताबिक उन्होंने इतनी सख्ती के साथ इस हुक्म को लागू किया था कि जो इसको नहीं मानेगा वो हम में से नहीं, उसका हुक्का पानी बंद। सख्ती के साथ, ईमानदारी के साथ। दूसरा था मसावात। जब आप एक ही हज किया था मोहम्मद साहब ने,
जब हज किया आखिरी, तो तकरीबन 1.25 लाख का मजमा था। मैं वो जगह सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे 4 मरतबा में वहां जा चुका हूं। तो फरमाया था, कान खोलकर सुन लो, किसी गोरे पर किसी काले को, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बड़ा होगा तो किरदार की बुनियाद पर होगा, रंग, नस्ल, जाति, धर्म और इलाके के एतबार से कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता। और जो इसको नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज है, इससे बड़ी सजा नहीं होती है। वही रहबर आज़म सर छोटू राम ने मसावात को अपनाया, अखुवत को अपनाया। ब्याज के बारे में बात आई थी। मैं आज इत्तफाक है आधा घंटा सुबह कुरान का अध्ययन करता हूं, वो भी पूरी डिटेल के साथ, तफसील के साथ। तो मैंने ब्याज के ऊपर ही आज पढ़ा था। कुरान में कहा गया है कि अगर कोई कमजोर, कोई मजबूर आदमी तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुमसे 100 रुपया उधार मांगे, तो बहुत बड़ी मजबूरी की तरह तुम्हारे पास आया है, उससे ब्याज मत लो, मुनाफा मत लो उससे, यानी 100 के 105। अगर तुमने लिए तो वो खुदा और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग माना जाएगा। और जब खुदा के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ इंसान जंग का ऐलान करता है, तो उसे तबाह तो होना ही है, सभी लोग खातों से होना ही है। ईश्वर से कोई बात पा नहीं सकता। यहां तक आगे कह दिया संतोष जी, यहां तक आगे कहा, यही बस नहीं किया गया, कोई डिटेल में नहीं जा रहा हूं, टाइम चुके बहुत कम है मेरे पास। तो उसमें यहां तक कहा गया कि अगर फिर भी नहीं मानेगा कोई आदमी, तो याद रखो ब्याज खाना ऐसा है जैसे उसने अपनी मां के साथ सोहबत की हो, अपनी मां के साथ बहुत विरास कर रहा हो। इससे बढ़ती सजा और सख्त कोई बात हो नहीं सकती। ये सच छोटू राम जी ने अपनी जिंदगी में उतारा। मैं क्या कहता हूं, हमारे और आपके बीच में हो सकता है कुछ विचार में भेद हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, हम एक हर बात पर एग्री करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन कुरान ये भी कहता है कि आओ, जो बातें हम में और तुम में कॉमन है, पहले उन पे तो बैठ के बात कर लो, जो डिफरेंसेस है उसको बाद में देखेंगे। अगर शुरुआत हम डिफरेंसेस से करेंगे तो हम एक जगह कभी बैठ ही नहीं सकते। सर छोटू राम को जो मेरे अध्ययन के मुताबिक अल्लामा इकबाल शायर मशरिक से बेपनाह मुतासिर थे। अपने विचारों में उन्होंने सर इकबाल को जो उनकी हैसियत है उतना स्थान दिया है, कहीं कोई संकोच नहीं किया। जो ये शेर पढ़े जाते हैं, एक शेर अक्सर पढ़ा गया और आप पढ़ते थे, जिस खेत को मयसर न हो दहका से रोटी, जिस खेत को मयसर न हो दहका को रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को चढ़ा। सर इकबाल कहते हैं कि जिस खेत से मयसर ना हो दहका को रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को चला दो। दहका के माने किसान के, पीजेंट के, फार्मर के। इकबाल कह रहे हैं, है किसान, इस खेत में तू पसीना बहा रहा है, दिन रात तेरे बच्चे, तेरी बीवी, तू सब कुछ लगा पड़ा है, और तुझे इससे रोटी भी अगर पेट भर नहीं मिल रही है तो उठ, इस खेत के हर पानी में आग लगा दे। कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा इनकार तो बचा हुआ है इनके बीच में। सर छोटू राम का मतलब एक गुपचुप इंसान नहीं, वो एक चलता फिरता इनकलाब थे। आगे फिर कहा, तू कमजोर नहीं, तुझे दलित दलित शूद्र शूद्र कह करके नगरों ने वैचारिक तौर पर, दिमागी तौर पर तुझे कमजोर कर दिया है, तेरे अंदर हीन भावना पैदा कर दी है। नहीं, खुद ही को कर बोले इतना कि तकदीर से कहते
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी ये था असली पैगाम। ये सर इकबाल का शेर है। आगे वो भी शेर इकबाल का ही है कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। जब तक हम खुद बदलना नहीं चाहेंगे तब तक नहीं। मुजफ्फरनगर के संदर्भ में, चूंकि मेरा ताल्लुक मुजफ्फरनगर से है, मैंने 4 साल 5 साल मेहनत की। मेरे छोटे भाई मेरे बेटे के समान मनोज मोहन जी और तमाम साथियों के साथ एक ही मिशन था कि आओ सबसे पहले धर्म की बुनियाद पर जो हमारे अंदर नफरत पैदा की गई है उसको मिटाओ, एक हो जाओ। लेकिन इस गंदी सियासत ने जो दोस्ती की जड़ों में मट्ठा डाला है मुजफ्फरनगर में, जो नंगा नाच हुआ सांप्रदायिकता का, वो शायद 10-20 साल भी भुलाया नहीं जा पाएगा। उसके बारे में क्या कहा जाए? इतनी समझ नहीं आई कि सन 47 में तो झेल चुके हो, बंटवारे का जहर तुम्हें डस चुका है, अब तो कम से कम समझ जाओ। स्टेट महापंचायत होती है, उसके ऊपर भाजपा के 4 एमएलए होते हैं, गुर्जर भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन जब झगड़ा होता है ना ब्राह्मण सामने आता है, ना ठाकुर सामने आता है, ना गुर्जर सामने आता है। मुझे ये सच्चाई मानने में कोई इनकार नहीं है, बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं कि लड़ रहा तो सिर्फ जाट लड़ा, मुस्लिम जाट और हिंदू जाट। क्या यही असर छोड़ना की तालीम? यही सीखा हमने। नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आज वही जाट अपना घर छोड़ करके, जो उनके बाप दादा ने 50 साल से जिसको बचा के रखा था, आज वो सुनसान हो गया और जाट पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है। मुसलमानों में और जाटों में इतनी नफरत इन लोगों ने पैदा कर दी कि आज कोई किसी को एक गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। क्या हम सब की इसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम सब चौधराम के विचारों को लेकर के खाली ये जमुना से इधर ही क्यों? जमुना के परली पार भी तो जाओ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता होगा जी, ये आपका जिला है। मैं दिल्ली से आया हूं, रात 2:45 बजे में सोया था, 6 बजे उठा, नमाज पढ़ी, सीधा इधर के लिए निकलना था, सोने का तो कोई चांस ही नहीं था। मैं दिल्ली से यहां तक आ गया, सर छोटूराम की जयंती है, एक भी होर्डिंग, एक भी फोटोग्राफ मुझे कहीं नजर नहीं आया। और जो कौम अपने बुजुर्गों को भुला देती है, उनको जमाना भूल जाता है। और आज पढ़ा तो पाठ उनका, देवासुर संग्राम के लोगों का पाठ पढ़ रहे हैं। देवासुर संग्राम जो उसको हसदेव कहता हो, अपने आप को देव, दूसरे को सुर। अब पता नहीं तय कर लो आप लोग कि इनमें सुर कौन सा है और देव कौन सा है। उनका पाठ पढ़ लिया, नतीजा क्या हुआ? मैं कुछ नज़म लिख के ला रहा हूं आपके लिए। मुझे नहीं पता 20 मिनट हो गए कि नहीं, है ना? मैं उनको आपके सामने लाना चाहूंगा। पता नहीं मैंने क्यों इतना जज्बाती। यकीन जानो, मैं उस खुदा को गवाह करके कह रहा हूं कि हरियाणा में कदम रखते ही मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आ गया। जबकि मेरे अपने जिले में आज मुझे अपनी पहचान छुपाने
कितने सीखा सच हो बोला, कहां इंसाफ। कितने हम लोग उसूल और सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, ये हम खुद फैसला करें। मैं किसी को कुछ और अपशब्द नहीं कहूंगा बिल्कुल भी। देखिए अब मैं नजम अर्ज करता हूं। वजारत चंद घंटों की, वजारत चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा, महल मीनार से ऊंचा। मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। वजारत चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा। मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। हुकूमत आपको मिल जाए तो गुजरात बनता है, हुकूमत आपको मिल जाए तो गुजरात बनता है। हुकूमत मुझे मिलती है तो मैं दिल्ली बनाता हूं। या सबकी पहचान आज भी बाकी है। बस इतनी इल्तिजा है, बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना। तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूं, अगर तुम गारंटी दो कि देश की एकता, इसके भाईचारे, इसकी अखुवत, इसकी मसावत को आंच नहीं आएगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन तुम्हारे कारनामे, तुम्हारा कैरेक्टर तो यही साबित करता है कि तुम्हें इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, कि धर्म के नाम पर जैसे भोले भाले जाटों आपस में तुम्हें लड़ा कर तबाह कर दिया। इसके आगे हम लोग इससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मोहब्बत करने वालों में, यह सियासत बड़ी गंदी चीज है, मोहब्बत करने वालों में झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। माननीय मेश्राम साहब जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बागसेब के, सीधा मुंबई से जो है रोहतक में तशरीफ लाए हैं। आपका स्वागत है। बहुत ही खुशी का मकाम है कि ऐसी ऐसी हस्तियों से आज मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासत की बात छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। फटे को फिर दोबारा फाड़ के सी रहे हो। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई। अब छतें भी हिंदू और मुसलमान हो गई, हमारी जो छतें मकानों की। क्या शहर दिल में जश्न सा रहता था रात दिन, क्या शहर दिल में जश्न सा रहता था रात दिन। अब बस्तियां भी कैसी बयापान हो गई। तो मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही एहतराम से करूंगा कि आज अगर हम इन तीनों महापुरुषों की विचारधारा से सहमत हैं तो आज की तारीख में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह वही होगा कि हम सुनकर अपने घर में चुपचाप जाके बैठ जाएं और इनका प्रचार ना करें, लोगों तक ना पहुंचाएं। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं। यकीन हो कि ना हो दुआन जी, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। वतन के सारे लोग आपस में भाई भाई हैं। ये नफरतों की सियासत किसी कमीन की है, किसी कमीन की है, किसी कमीन की है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माननीय हाजी मोहम्मद यामीन साहब।